नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार आप सभी को जो वियतनाम में हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे थे उसमें आज हम लोग थर्ड होंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे टोकन फ्री स्कूल के बारे में। और टोकन फ्री स्कूल में हम लोग जानेंगे कि जो फ्रांसीसियों द्वारा जो चलाया गया था वह टोकन फ्री स्कूल, उसमें मुफ्त की शिक्षा में क्या क्या दिया जा रहा था, उसके बारे में, उसमें कौन पढ़ाते थे, कैसी पढ़ाई होती थी, इसके बारे में हम लोग आज टोकन फ्री स्कूल पर चर्चा करेंगे। तो टोकन फ्री जो स्कूल है वह फ्रांसीसियों द्वारा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में चलाया गया ताकि वहाँ के लोग को शिक्षा प्राप्त हो और वह सभी लोग यूरोपीय सभ्यता के प्रति मतलब को अपनाए और पश्चिमी की जो यूरोपीय लोगों की जो सभ्यता थी उसे अपनाकर वह अपने आप को गर्वान्वित महसूस करे, क्योंकि हम लोग पश्चिमी लोग जैसे बन गए हैं। और इस प्रकार से उन्हें यह लालच दिया जाता था कि वो जो पश्चिमी सभ्यता के पश्चिमी लोगों की तरह रहेंगे वह एक अच्छे नागरिक कहे जाएंगे, सभ्य नागरिक कहे जाएंगे। इसीलिए उन्होंने टोकन फ्री स्कूल में पढ़वाना शुरू किया, जिसमें गरीब लोग जो थे उनकी शिक्षा मतलब दिया जाता, उनको शिक्षा दिया जाता था। लेकिन क्या शिक्षा दिया जाता था कि यह फ्रांसीसी जो हमारे उपनिवेश में जो बनाए हुए हैं, जो हमारा अभी शासक है, वह जो फ्रांसीसी लोग जो शासन कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग सभ्य है, वो लोग ज्ञानी हैं और हम लोग सिर्फ मजदूर ही हैं, ऐसा उन्हें वियतनामियों लोगों को बताया गया था। तो इसमें दिया गया है कि जो टोकन फ्री स्कूल है उसमें वियतनामियों को पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल खोला गया। तो ये जो टोकन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुई वह 1907 में ही फ्रांसीसियों के द्वारा, और उन्होंने जब स्थापित कर दिया है तो उसमें सबसे पहले जो है हो ची मिन, जो वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी है, सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, वह उस स्कूल में एक बार पढ़ाने भी जाते हैं। वह मात्र ही कुछ ही दिनों के लिए पढ़ाते हैं, मतलब साल भर के अंतराल में लगभग वह 8-9 महीना पढ़ाते हैं। इसमें दिया गया है हो ची मिन, यहाँ पे हो ची मिन है, वहाँ जो हो ची मिन है वह पेरिस तथा मॉस्को से शिक्षा प्राप्त किया था, जिसने 1910 में कुछ समय के लिए वे शिक्षक हो गए तथा बच्चों को पढ़ाए। 1911 में उन्होंने एक फ्रांसीसी जहाज में नौकरी कर ली। और हो ची मिन जो है वह पेरिस और मॉस्को से पढ़े हुए थे, मतलब वो लोग फ्रांस से पढ़े हुए थे, इसीलिए उन्हें मतलब 1910 में उन्हें एक शिक्षक बना दिया जाता है एक स्कूल का, और वह 1 साल पढ़ाते हैं। 1911 में वह पुनः इसे छोड़ देते हैं और एक अलग फ्रांसीसी जहाज जो है वहाँ पे नौकरी कर लेते हैं। ये नौकरी कर लेते हैं और उनका मानना था कि जो ये जो वियतनाम है उसका उसे स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब कोई अच्छी सी क्रांति होगी, एक अच्छा सा मतलब संगठन के द्वारा क्रांति किया जाए, तभी इसके जो है कि आज़ादी मिल सकती है। इसमें लिखा गया है उनका मत था कि संघर्ष के बिना वियतनाम की आज़ादी नहीं मिल सकती। तो यह कोई भी जानता है, चाहे ये उनके द्वारा जो भी कहा गया वह अच्छी बात कहेगी, वह सत्य बात है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी देश किसी को छोड़ के नहीं जा सकता है। और वियतनाम में तो खास करके द्वितीय विश्व युद्ध का असर इस प्रकार हुआ कि उसे तुरंत ही आज़ाद कर दिया गया। बस मात्र और मात्र एक जर्मनी के साथ एक संधि हुई और वह आज़ाद हो गया। हम लोगों से 2 साल पहले यानी 1945 में वियतनाम स्वतंत्र हो गया फ्रांस से। फ्रांस का उपनिवेश उसका जो शासन था वह समाप्त हो गया। 1917 में वियतनामी समाजवादियों ने का एक दल बनाया गया। बाद में हो ची मिन्ह ने लेनिन द्वारा स्थापित कॉमिंटर्न्स की सदस्य बन गए, जो रूस के जो लेनिन है उनके साथ मिलकर के एक दूसरी मतलब क्या बोलते हैं साम्यवादियों की पार्टी की स्थापना करते हैं, और जिसका नाम बाद में बदल दिया जाता है। हो ची मिन्ह ने अपना नाम न्यूयेन आई क्वेट से बदलकर हो ची मिन्ह पथ प्रदर्शक रख लिया। जो हो ची मिन्ह है वह उनका नाम बाद में नाम रखा गया। उनका सबसे पहला नाम जो था वह अपने मतलब बचपन में जब भी वह पढ़ा करते थे तो उनका नाम था न्यूयेन आई था, और बाद में उन्होंने हो ची मिन्ह रख लिया, हो ची मिन्ह पथ प्रदर्शक रख लिया, जिन्होंने एक वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसका जो नाम है इंडो चाइना बाद में बदल करके रख लेते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। जो हो ची मिन्ह जो है उन्होंने पहले तो अपना नाम बदला, फिर उन्होंने जो लेनिन के साथ मिलकर के जो एक
कम्युनिस्ट पार्टी की जो यह स्थापना करते हैं उसका नाम बदल के फिर बाद में इंडो चाइना रख लेते हैं, फिर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी रख देते हैं। मतलब उन्होंने सिर्फ एक पार्टी का नाम 3 बार उन्हें चेंज कर दिया, क्योंकि उन पे बहुत सारे बैन, उन्हें उन संगठनों को बैन कर दिया गया होगा, आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, इसीलिए उन्होंने नाम बदल बदल कर उसी संगठन को, उसी पार्टी को बार बार चलाते थे और उन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जाता था। तो ये थे टोकन फ्री स्कूल के बारे में, जिसमें इसमें बुक में बताया गया है कि टोकन फ्री स्कूल में हो ची मिन कुछ दिनों के लिए पढ़ाने जाते हैं और इसमें कैसे पढ़ाई होता है। तो इसमें पढ़ाई होता है कि फ्रांसीसियों की विशेषता बताई जाती है, फ्रांसीसियों के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है वियतनाम पे वह उनके भले के लिए चलाया जाता है, ऐसी बातें उन्हें बताई जाती है। इसीलिए जो हो ची मिन है वह उनको पढ़ाना छोड़ देते हैं और एक जहाज पे जाकर के नौकरी करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग अब जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का क्या असर रहा वियतनाम की स्वतंत्रता पर। वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण हुए, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कारण ऐसे हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को पराजित कर दिया। जर्मनी जो है यूरोप का ही देश है और फ्रांस भी एक यूरोप का देश है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 में ही जर्मनी के द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया और जिससे फ्रांस में जर्मनी समर्थित सत्ता कायम हो गई और फ्रांस में वहाँ पे जो शासन है वह जर्मनियों के द्वारा चलाए जाने लगा। एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल गया। अब हिंद चीन जो फ्रांसीसियों का उपनिवेश था उस पर जर्मनियों ने अपना फौज भेज दिया और उन्हें आज़ाद कर दिया। और फ्रांसीसियों ने जो उस पर जो सत्ता स्थापित किया था, अपना उपनिवेश बनाया था, उसका जो उन्हें आज़ाद करने के लिए जर्मनियों ने अपनी फौज भेज दी और उन्हें आज़ाद कर दिया। तो इसमें लिखा गया है हो ची मिन के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसान, आतंकित किसान, बुद्धिजीवियों सभी को शामिल कर छापामार युद्ध की नीति का अवलंबन किए। जो हो ची मिन है, जो वियतनाम के सबसे प्रमुख नेता है, उन्होंने देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें एकत्रित कर लेते हैं और एक वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना करते हैं। पुनः एक पार्टी की स्थापना करते हैं जिसमें कौन कौन से लोग होंगे, किसान मजदूर जो भी होंगे, वो आतंकित व्यापारी, यानी जो व्यापारी जो वियतनामियों के द्वारा जो सताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले फ्रांसीसी आए क्यों, तो सबसे पहले फ्रांसीसी आए व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले उन व्यापारियों को परास्त किया, उन व्यापारियों को उनके व्यापार बिजनेस से हटा दिया गया जो पहले व्यापार किया करते थे और एक जगह से दूसरे जगह अपना जो जितने भी फैक्ट्री के मालिक रहे होंगे वो सभी व्यापारी ही थे। तो उन लोगों के जो लोग उनसे पीड़ित थे उन्हें भी उस संगठन में बुलाया गया। बुद्धिजीवी कहने का मतलब जो वहाँ के टीचर रहे होंगे, शिक्षक रहे होंगे, वकील, जो भी वहाँ के पढ़े लिखे लोग रहे होंगे, समझदार लोग रहेंगे, उन्हें भी इस वियतनामी स्वतंत्रता लीग का सदस्य बनाया गया और उनके द्वारा छापामार युद्ध चला करके फ्रांसीसियों को बहुत बार सताया गया और जिससे उन्होंने पहले ही वह जर्मनी से हार चुके थे और बचे खुचे जो भी सैनिक थे उन्हें छापामार युद्ध के द्वारा बहुत सताया गया। वियतनाम में गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध और गुरिल्ला युद्ध दोनों ही एक है, का सहारा लेकर फ्रांसीसियों तथा जापानियों दोनों को परेशान किया गया। 2 सितंबर 1945 को वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। इस सरकार के प्रधान हो ची मिन को बनाए गए। जो हो ची मिन थे उन्होंने जो यह वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, जिसके कारण से उन्हें वहाँ का प्रधान बनेंगे। जब ये 2 सितंबर 1945 को आज़ाद हो जाता है तो ये 2 देश, यानी जो जर्मनी थे वो और फ्रांस, इन दोनों ही देश की सेनाओं को वियतनाम के लोगों ने गोरिल्ला युद्ध और छापामार युद्ध के द्वारा काफ़ी परेशान किया, जिससे वो लोग तंग आकर के इसे 2 सितंबर 1945 को ही आज़ाद कर देते हैं। क्योंकि इनके पास उतनी पर्याप्त सेना थी नहीं और सेना पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वार के लेकर के थकी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः जो सेना थी वह उतनी कारगर रूप से काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी क्षति देखी थी और जो भी सेना थे
वह अब उनका मनोबल टूट चुका था, वो भी चाहते थे कि इन्हें आज़ाद कर दिया जाए, इतना वो लोग भी लड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए 2 सितंबर 1945 को जो वियतनाम के है वह उसे लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया जाता है और उसे आज़ाद कर दिया जाता है। तो इसके सबसे प्रमुख नेता जो हो ची मिन्ह थे, उन्हें इसका राष्ट्रपति बनाया जाता है और वही वियतनाम के राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये चैप्टर मतलब ये जो वियतनाम की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी ली। अब इसके एकीकरण यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है थोड़ा लॉन्ग चलेगा। इसमें जो चल रहे हैं हमारे अभी तक के वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। इसकी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वियतनाम के एकीकरण के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।